अपस्टॉक्स एप्लीकेशन में कोई भी पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड यानी कि अगर आपको एक दिन से ज़्यादा अगर होल्ड करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी बताऊंगा और ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें भी कैसे करना है वो भी हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर विद एग्जांपल देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी डेमो पर्पस के लिए एक इंट्राडे पोजीशन लेकर रखा है। तो इंट्राडे पोजीशन को अगर आपको एक दिन से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी आप अगर आ जाओगे और पोजीशंस वाले सेक्शन में आप देख सकते हो एक इंट्राडे में मैंने पोजीशन लेकर रखी है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको नीचे एक कन्वर्ट का एक बटन मिल जाएगा। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये पूछता है कि आपको कितने शेयर्स कन्वर्ट करने हैं। अब अगर आपके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जैसे मान लेते हैं आपके पास अगर 1000 क्वांटिटी है या 100 क्वांटिटी है, तो उसमें से आधे शेयर्स बोलो या 25% ऐसे कुछ शेयर्स आपको आगे कन्वर्ट करवाने हैं, मतलब वो आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं और बाकी के शेयर्स आप बेच देना चाहते हो। लेकिन कभी कभी होता है कि आपको अगर इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है और आपको लगता है कि इसमें और मोमेंटम में भी बचा है, तो आधा प्रॉफिट आप बुक कर लेते हो और आधा आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। तो उस केस में क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास 50 शेयर है तो आप यहाँ पर 25 नंबर डाल दीजिए, जैसे यहाँ पर 25 डाल दीजिए और 25 ही क्वांटिटी आप आगे कवर कीजिए या आगे आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना करना है। मेरे पास एक ही क्वांटिटी है तो मैं पूरी एक क्वांटिटी डाल देता हूँ, आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो और आपको ये सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है। पर एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप कोई भी इंट्राडे पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हो स्पेशली स्टॉक्स में, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको स्टॉक्स में 5x तक का लीवरेज मिलता है। यानी कि आपके पास अगर 100 रुपये है तो आप 500 रुपीज़ के स्टॉक्स खरीद सकते हो। तो इस केस में क्या होता है ना, जब आप कन्वर्ट करते हो कोई भी इंट्राडे पोजीशन को डिलीवरी में, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जितना मार्जिन रिक्वायर्ड हो डिलीवरी में कन्वर्ट करने के बाद उतना आपके अकाउंट में होना चाहिए, वरना आपका ये ऑर्डर फेल हो जाएगा। अब काफ़ी लोग यहाँ पर गौर नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि इंट्राडे में अगर आपने पोजीशन ले ली तो उतना सफिशिएंट बैलेंस है और वो कन्वर्ट कर लेते हैं और उनका ऑर्डर फेल हो जाता है। तो इसीलिए सफिशिएंट बैलेंस भी आपको मेंटेन करना होगा, क्योंकि वो जो लीवरेज है आपके इंट्राडे पोजीशन में वो आपको डिलीवरी में नहीं मिलेगा, जब आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा तब नहीं मिलेगा। तो डन पर क्लिक कर लेते हैं और आप अभी मैं आपको बोल देता हूँ। तो ये सेम प्रोसेस से दोस्तों आप जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको कन्वर्ट का बटन देखने के लिए मिल जाता है, जैसे अभी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये सेम आपको ऑप्शंस के पोजीशन में भी देखने के लिए मिल जाता है। तो आप ऑप्शंस को भी ऐसे ही अगर आपने इंट्राडे पोजीशन ले ली हो और कैरी फॉरवर्ड करना हो तो कर सकते हो। और डायरेक्टली जब आप ऑप्शन की पोजीशन बना रहे हो, यानी कि अभी तक आपने ऑप्शन बाय नहीं किया है, उस केस में अगर आपको ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड की पोजीशन लेनी है जिसमें आपको पता है कि आप होल्ड ही करने वाले हो, तो वो कैसी लेनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं फिर से लिस्ट में आ जाऊँगा। लिस्ट में आने के बाद इधर प्लस में एक कोई भी रैंडम ऑप्शन स्क्रिप्ट ले लेते हैं। जैसे ये 22,000 का पी मेरे सामने आ गया है तो एग्जांपल के लिए यही ले लेता हूँ, आप आपके हिसाब से ले लेना। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। तो अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो इंट्राडे बिल्कुल भी आपको चूज़ नहीं करना है, सिर्फ चूज़ करना है डिलीवरी। तो डिलीवरी पर आप जैसे क्लिक करोगे मार्केट लिमिट ऑर्डर आपके हिसाब से आप लगा सकते हो, बाय साइड लेना है सेल साइड लेना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें आप फिक्स करने के बाद जैसे ही स्वाइप टू बाय करोगे ये जो पोजीशन होगी ये आपकी डिलीवरी में कंसिडर की जाएगी और आप इसे एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते हैं दोस्त पर्टिकुलरली किसी ना किसी एक्सपायरी को एक्सपायर होते हैं। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कैरी फॉरवर्ड करना मतलब ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में आप सिर्फ उसे पर्टिकुलरली एक्सपायरी के दिन तक ही होल्ड कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। वैसे स्टॉक्स में आप जितना चाहो उतना होल्ड कर सकते हो, ऑप्शंस में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।